वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट लाइट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फोर्स। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, लाइट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या होती है। तो स्टूडेंट, लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है। एनर्जी मीन्स ऊर्जा होती है विच मेक थिंग्स विजिबल, जो चीजों को क्या बनाती है, विजिबल बनाती है, दृश्य बनाती है, यानी जिससे हम उनको क्या कर सकें, देख सकें। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, प्रकाश होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब ये लाइट ही चीजों को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है, और ये एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी। अब ये जो लाइट होती है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खास बातें होती है। क्या, ये लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट करती है। किसमें करती है, स्ट्रेट पाथ, एक सीधे रास्ते के ऊपर क्या करती है, मोशन करती है। हमेशा एक सरल रेखीय पथ पे चलती है, एक सीधी लाइन में ये चलती है। अब इस चीज का आप एग्जांपल अपने डेली लाइफ में बहुत देखते होंगे। अभी घर पे कोई भी पाइप होगा, पाइप देखो, अगर पाइप सीधा है तो आपको पाइप के आर पार नजर आ जाएगा, लेकिन अगर पाइप में कहीं भी बेंड है तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते। तो सीधी सी बात है, लाइट हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगी। ठीक है। उसके बाद देखो, आपकी जो लाइट होती है उसको हमेशा आप किस फॉर्म में मानोगे, रे फॉर्म में। मतलब जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में चलती है, रे फॉर्म, मतलब किरण रूप में चलती है, एक किरण के रूप में। जब भी हमें लाइट दिखानी होगी हम क्या बनाएंगे, फिर रे बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे। तो एक स्ट्रेट पाथ पे चलती है और रे फॉर्म में होती है, और ये चीजों को क्या बनाती है, विजिबल, यानी देखने लायक बनाती है। ये बेसिक सी चीज होगी किसके बारे में, लाइट के बारे में। अब देखो, अब बात करते हैं हमारे पास मीडियम यानी माध्यम। मीडियम यानी माध्यम। अब आपका जो मीडियम या माध्यम होता है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी लाइट जिस पाथ को फॉलो कर रही है चलने के लिए, जिस पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है चलने के लिए, वो पाथ ही उसका क्या कहलाता है, मीडियम। अगर लाइट मान लो हवा में चल रही है तो उसका मीडियम क्या बन गया, एयर। अगर आप पानी के अंदर बैटरी की लाइट मार रहे हो तो मतलब वो किसमें चल रही है, वाटर के अंदर, तो उसका मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि आपकी लाइट जिस पाथ को फॉलो करती है वही पाथ उसका क्या बन जाता है, मीडियम बन जाता है। उसके बाद आप क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पहले मीडियम में थोड़ा सा और देख लो। आपका मीडियम था एयर या वाटर। अब मीडियम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। कुछ मीडियम होते हैं रेयर और कुछ क्या होते हैं, डेंस होते हैं। कुछ होते हैं रेयर और कुछ क्या होते हैं, डेंस। रेयर मतलब क्या हो गया, सघन। रेयर मतलब क्या हो गया, सघन। और सॉरी, रेयर मतलब हो गया विरल, और डेंस मतलब क्या हो गया, सघन। सघन। अब देखो, रेयर मतलब विरल। विरल का मतलब क्या होगा, जिसकी पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जिसके पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर, फार अवे, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर, वो उसका क्या बन गया, रेयर मीडियम बन गया। और जिसके पार्टिकल की क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है, मतलब वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं, वो क्या बन गया, उसका डेंस मीडियम बन गया। एग्जांपल के तौर पे आप मान लो एयर ले लो। एयर के पार्टिकल क्या होती है, एक टाइप की गैस होती है, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अब फिर आप ले लो ग्लास यानी कांच जिसको बोलते हैं। अब ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं, तो ग्लास तो बन गया आपका डेंस मीडियम, और एयर क्या बन गई, रेयर मीडियम। ठीक है, ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका, मीडियम का। अब हमारी बात चल रही थी किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो आपके लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को तीन पार्टों में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्टों में, तीन पार्टों में। एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसको हिंदी में क्या कहोगे, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मतलब है पारदर्शी, यानी जिसके आप क्या देख सकते हो, आर पार देख सकते हो, वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद एक होता है ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, मतलब जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। और एक होता है ट्रांसलूसेंट। ये क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मतलब अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी। अब ट्रांसपेरेंट मतलब जो पारदर्शी, जिसके आप आर पार देख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई ग्लास है, कांच है, कांच के आप आर पार देख सकते हो, तो वो क्या बन गया आपका, ट्रांसपेरेंट बन गया। वो क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट। ओपेक मतलब जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे वॉल, दीवार है, दीवार के आर पार नहीं देख सकते, वो बन गया आपका ओपेक मीडियम। और ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का सीधा सा मतलब है थोड़ा बहुत दिखाई दे, थोड़ा बहुत दिखाई ना दे, मतलब धुंधला धुंधला दिखता है। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक फॉइल है,
प्लास्टिक का पेपर है। अब प्लास्टिक के आर पार सारी चीजें नहीं दिखती, कुछ एक दिखती है कुछ एक नहीं दिखती। तो ये हो गए 3 मीडियम। अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आप लाइट को आर पार नहीं भेज सकते। आर पार चली गई तो ट्रांसपेरेंट, आधी बढ़ती गई तो ट्रांसलूसेंट, और जिसके बिल्कुल नहीं गई वो ओपेक। तो देखिए अब हमने कहा था लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में चलती है। किसमें चलती है, स्ट्रेट पाथ यानी एक सीधे रास्ते के ऊपर चलती है। लेकिन जब लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रेजिस्टेंस यानी कोई भी रुकावट आ जाती है, उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है, तो वो अपना पाथ क्या कर देती है, चेंज कर देती है। जैसे मानो आपके पास ये लाइट की रे थी, जा रही थी, यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक मतलब अपारदर्शी है, जिसके वो आर पार नहीं जा सकती। अब लाइट यहां आएगी, अब इसके आर पार नहीं जा सकती। देखो हमने पहला चीज पढ़ा था, लाइट हमेशा रे फॉर्म में, अपन किस में ले रहे हैं, इसको रे फॉर्म में ले रहे हैं ना। तो अब ये ओपेक मीडियम को क्या नहीं कर सकती, आर पार नहीं कर सकती। अब क्या करेगी, ये इस ऑब्जेक्ट से टकरा के और वापिस इसी तरफ आ जाएगी, वापिस से इसी तरफ आ जाएगी। अब बताओ अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एयर थी, हवा थी, तो वापिस क्या हुआ, वो एयर में आ गई ना वापिस। तो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आप अपने लाइट के पाथ में रख देते हो तो लाइट की रे उससे टकरा के वापिस उसी मीडियम में आ जाती है, और इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या लिखोगे इसके अंदर, व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द पाथ ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, इट come back in the same medium. This phenomena is known as a reflection. This phenomena is known as a reflection. और जिस ओपेक मीडियम की वजह से ये हुआ है उसको कहोगे रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टिव सरफेस मतलब परावर्ती सतह। इसको क्या कहोगे, परावर्ती सतह, मतलब जिस सतह की वजह से परावर्तन हुआ है, परावर्ती सतह। अब देखो क्या होता है, अब जो लाइट की रे आ रही है, मान लो आपकी लाइट की रे इस हिसाब से आ रही थी, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इस डायग्राम के अंदर। यहां से आ रही थी आपकी लाइट की रे और इधर टकरा के और इधर से वापस से इस तरफ ये इधर जा रही थी, चली गई। अब जो लाइट की रे आपकी आ रही है ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराने के लिए, यानी जो आ रही है उसको कहोगे इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। मतलब अगर हिंदी वर्ड में बात करो तो उसको कहोगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहोगे, आपतित किरण, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको कहोगे रिफ्लेक्टिव रे। इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टिव रे। मतलब हिंदी वर्ड अगर मैं बात करूं तो परावर्तित किरण। हिंदी में इसको क्या कहोगे, परावर्तित किरण। तो जो लाइट की रे आ रही है ऑब्जेक्ट से टकराने के लिए वो इंसिडेंट, जो जा रही है वो परावर्तित। अब जहां पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव रे एक दूसरे को टच करती है वहां पे परपेंडिकुलर लाइन की इमेजिनेशन की जाती है। परपेंडिकुलर मतलब जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, रे के साथ नहीं, वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, और उसको कहा जाता है नॉर्मल। उसको क्या कहोगे, नॉर्मल। मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अभिलंब। हिंदी में इसको क्या कहोगे, अभिलंब कहोगे, ठीक है। अब आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बढ़ने वाला एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बढ़ने वाला एंगल है उसको कहते हैं आई। आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, आई मीन्स इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया अभी, आपतन कोण। और जो एंगल आपकी रिफ्लेक्टिव रे या रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ बनाती है, उसको कहते हैं आर। क्या कहते हैं, आर। मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल यानी सीधी सी बात है परावर्तन कोण। कौन सा कोण हो गया ये, परावर्तन कोण। जो आ रही है वो इंसिडेंट रे, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टिव रे। एक परपेंडिकुलर होगा जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल आर होगा। अब ये नॉर्मल सा क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्शन। अब इसको चाहो तो ना आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कि ये आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी, ये लाइट की रे आ रही है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल क्या हो गया आर। चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, चाहो तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखो जो रिफ्लेक्शन होता है, ये कोई भी फिनोमेना ले लो साइंस के अंदर, वो कुछ ना कुछ रूल फॉलो करता है, कुछ ना कुछ उसके लॉ
कानून होते हैं। अब देखते हैं इसके क्या कानून होते हैं। तो लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन, अब बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होगा परावर्तन के नियम। तो देखो पहला नियम क्या होता है परावर्तन का, सबसे पहला और बेसिक सा नियम ये होता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, तीनों क्या होती हैं, सेम सरफेस के बीच में होती है। यहाँ पे होती हैं सेम सरफेस, इंसिडेंट और जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड है, वो तीनों कहाँ होनी चाहिए, सेम सरफेस, एक ही सतह के ऊपर होनी चाहिए। अब देखो ये तीनों की तीनों इस सरफेस के ऊपर है ना, तो ये हो गया इसका पहला रूल। दूसरा रूल आपको ये कहता है कि आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये दो लॉ क्या कहलाते हैं, लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएंगे, लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं किसके, टाइप ऑफ ए रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ ए रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के प्रकार। तो रिफ्लेक्शन के नॉर्मली दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, दो। और इन दोनों को क्लासिफाइड करने का इनका बेस क्या है, किस आधार पर इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू सरफेस, सतह के हिसाब से। जो सरफेस, जो सतह आप काम में ले रहे हो ना, ये वाली, उसके हिसाब से इसको दो टाइप में कर दिया गया। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर, या फिर जिसको डिफ्यूज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर मतलब नियमित परावर्तन, कौन सा परावर्तन हो गया ये, नियमित परावर्तन। और इरेगुलर या डिफ्यूज्ड का मतलब होता है अनियमित परावर्तन। अब देखो ये रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। अब हमने कहा था इसको क्लासिफाइड करने का बेस क्या है, सरफेस, मतलब सरफेस के हिसाब से इसको किया गया है। तो जो रेगुलर होता है उसमें सरफेस क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल इक्वल होती है। और जो इरेगुलर होता है उसमें सरफेस क्या होती है, अनइवन होती है, असमान होती है। तो फर्क क्या पड़ेगा, जब इवन सरफेस होगी, इक्वल सरफेस होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। सारी की सारी कहाँ जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखो ये तो चारों रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो इरेगुलर होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब देखो कुछ लाइट के इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, इस हिसाब का रिफ्लेक्शन तो क्या हो गया, डिफ्यूज्ड इरेगुलर। और जिसमें एक ही डायरेक्शन में जाती है वो क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने देख लिया रिफ्लेक्शन के टाइप। अब दो तीन डेफिनेशन और जो आपके लाइट से रिलेटेड हर जगह क्या आएंगी, काम आएंगी, हर जगह क्या आएंगी, काम आएंगी। अब देखो सबसे पहली बात है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में अब कहोगे आप क्या, बिंब। हिंदी में लाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं, बिंब। अब ध्यान रखना ऑब्जेक्ट का हर जगह अपना मीनिंग होता है। अब साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लाइट की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, प्रकाश की। तो हर ब्रांच के अंदर अपने हर वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, बिंब होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी सब्सटेंस या जो भी मैन, वुमेन, एनिमल, प्लांट, कुछ भी जो भी आप देख रहे हो अपनी आंखों से, वो आपके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद दूसरा होता है इमेज। इमेज मतलब है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब से मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब से मतलब होता है कि मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है कोई, ए और ये बी, ये ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की, क्योंकि हमें देखने में कौन मदद करता है, लाइट ही करती है। अब लाइट निकलेगी अगले के अंदर से तभी तो हम उसको देख सकते हैं। अब ये लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद, इसके बाद है रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी किसी एक पॉइंट पे अगर आपको मिलती हुई दिखती है तो वही पॉइंट आपके लिए किसका काम करेगा, इमेज का काम करेगा। इमेज मीन सीधा सा मतलब है ए पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट, एक ऐसा बिंदु जहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब देखो इमेज बनाने के लिए अलग अलग सब्सटेंस क्या आते हैं, काम आते हैं। अब इमेज ये तो है कि हर जगह बन जाएगी, दीवार पे भी इमेज बन जाएगी। इमेज के लिए क्या जरूरी है, अब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है इमेज बनाने के लिए, रिफ्लेक्शन है। क्यों, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी क्या नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी।
तो रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मली दो ऑब्जेक्ट काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जिसको आप कहते हो अपनी भाषा में समतल दर्पण, जिसमें अपन चेहरा वगैरह देखते हैं, वो क्या हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, एक कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर, जिसको हिंदी में क्या कहोगे, गोलीय दर्पण, हिंदी में जिसको कहोगे गोलीय दर्पण, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गए आपके रिफ्लेक्शन के लिए जो नीड सब्सटेंस है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, या तो प्लेन मिरर होना चाहिए या फिर स्फेरिकल मिरर होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने लाइट से रिलेटेड छोटे मोटे फंडामेंटल चीजें देख ली। अब हम बात करेंगे थोड़े प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, स्फेरिकल में कैसे बनती है, कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीजों की। थैंक यू।